सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे यदि सिर पर बरसे ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों को रचने एवं इसमें दृढ़ विश्वास रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वह पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जी हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता थे। वह भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1963 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अटल जी आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में समर्पित रहे। वह पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 24 दलों को आपस में मिलाकर बिना किसी बाधा के 5 सालों तक 81 मंत्रियों के साथ कुशलतापूर्वक सरकार चलाई। राजनीति से संन्यास लेने के बाद उनका अतिरिक्त जीवन नई दिल्ली में कृष्ण मेनन मार्ग पर स्थित सरकारी आवास में बीता। 16 अगस्त 2018 को एक लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में वाजपेयी जी का निधन हो गया। वह जीवन भर भारतीय राजनीति में ही सक्रिय रहे। पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी व कृष्णा वाजपेयी के यहाँ 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल जी का जन्म हुआ। इनके पिता ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वो हिंदी एवं ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि भी थे। कविताओं के प्रति अटल जी का रुझान वंशानुगत है। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी ने स्नातक की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुई। छात्र जीवन से ही आरएसएस के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज में राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद वह एलएलबी की पढ़ाई में जुट गए, लेकिन बीच में इसे विराम देकर वह संघ के कार्य में पूरी निष्ठा से जुड़ गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का ज्ञान भी प्राप्त किया। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए विकास एवं असाधारण कार्यों के लिए 2014 के दिसंबर माह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। 19 फरवरी 1999 को सताए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा प्रारंभ की। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। परवेज मुशर्रफ की शाह पर पाकिस्तानी सेना के उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ने के लिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के रूप में राजमार्गों का निर्माण कराया।
ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, इतना केवल शेर शाह सूरी के समय में ही हुआ था। अटल जी राजनीतिज्ञ होने के साथ कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एल्बम भी निकाला था। आज भले ही अटल जी हमारे बीच में ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री एवं कवि के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है, उसे इतिहास में हमेशा संरक्षित रखा जाएगा। और जब जब किसी कवि से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या वह प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर सकता है, तब तब अटल जी का नाम प्रतिद्वंदियों के कान में नगाड़े की तरह गूंजेगा। All are requested to please put on the flashlight of Thank you so much, audience. Srimati Aparna Singh, National President of Atal Foundation. Next हमारे सम्माननीय अतिथि आज के सम्माननीय अतिथि श्रीमती एस सेल्वी, चेयरपर्सन ऑफ पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल। श्रीमती एस सेल्वी, चेयरपर्सन ऑफ पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल। नेक्स्ट श्री संजय कुमार सिंह, आज के सम्माननीय अतिथि, जिला परिषद अध्यक्ष साउथ अंडमान। नेक्स्ट श्री संजय कुमार सिंह। इसी क्रम में आगे अटल फाउंडेशन से जुड़े सभी गणमान्यों का सम्मान किया जाएगा। इस क्रम में सबसे पहले रविंदर सिंह, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। आपसे अनुरोध है कि कृपया उनका सम्मान किया जाए। नेक्स्ट श्री बबू मंसूरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। श्री इसी क्रम में आगे है श्रीमती, इसी क्रम में बबली त्यागी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। श्रीमती बबली त्यागी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट श्री सुकांता साहा, ईस्ट जोन इंचार्ज। नेक्स्ट
Shri Sukanta Saha is Zone in charge. Shri Sukanta Saha is Zone in charge. और अंत में श्री पिंटू साहा, जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल। श्री पिंटू साहा, जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल। आगे हैं मनोज सिंह जी, फाउंडर ऑफ अटल फाउंडेशन। आप लोग अपने अंडमान के पावन धरती पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सिर्फ आप लोग के वजह से हुआ। मैं अंडमान को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ आने के लिए बहुत दिनों से सोच रही थी, पर मैं नहीं आ पाई, और अंडमान के प्रदेश अध्यक्ष अजीत रहमान जी की वजह से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से बारंबार धन्यवाद देती हूँ। अटल जी का एक उद्घोष था, जिएंगे तो इस देश के लिए और बढ़ेंगे तो इस देश के लिए। अटल जी अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण अपने इस जीवन धरती देश राष्ट्र देश के लिए उन्होंने यज्ञ में अर्पित कर दिया। उनका एक कहना था कि इस पावन धरती का कंकड़ कंकड़ संकड़ है और बिंदु बिंदु गंगा जल, और हमें इसी तरीके से इस अटल फाउंडेशन को आगे तक लेके जाना है। ये सब कैसे होगा? तो ये आप लोगों के सहयोग से, आप लोग के समर्थन से और आप लोग के कंधे से कंधे मिला के चलने पे ही होगा। अकेले ना तो हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, तो इसलिए हम सभी को एक दूसरे का सहयोग और समर्थन चाहिएगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अंडमान के इस क्षेत्र में आप अटल जी को स्थापित करेंगे और इतना आगे लेके जाएंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद भी है और आशा भी है कि आप बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। अब मैं श्री मनोज सिंह जी से आग्रह करूंगी, फाउंडर ऑफ अटल फाउंडेशन, कि वे कृपया मंच पर आएं और आज के इस दिन पर प्रकाश डालें। श्री मनोज जी। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और नमस्कार। अटल जी जैसी शख्सियत के बारे में तो क्या कहूँगा, आप सबने सुना है, जाना है। आप अटल फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, मैं उसके विषय में आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अटल, सदैव अटल, कभी ना मिटने वाला। अटल को तो आप जानते हैं, हमने कभी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, और 3rd क्लास की और हमारी 6वीं क्लास में होता था ध्रुव तारा। जो अटल है, जो आपने सुना भी होगा कि सब अपनी परिक्रमा करते हैं, मगर ध्रुव तारा कभी अपनी परिक्रमा नहीं करता। अटल जी भारतीय राजनीति में वो शख्सियत थे कि जिनको छूना किसी के बस की बात नहीं है। या दूसरे एक पहले जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वो दोनों शख्सियत ऐसी हैं कि जिनको छूना हर किसी के बस की नहीं है। एक ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद में, और उस वक्त देश का नेता नहीं था, तब हमें अनाज, ऑयल, जितनी भी सब चीजें थी अमेरिका के ऊपर निर्भर थे, और हमें उन्होंने वो दिया था जो उनके यहाँ जानवर खाते थे। और अटल जी ने हमें हमारा प्राउड, हमारा गर्व सिखाया कि हमें किस प्रकार जाकर के अपने राष्ट्र की भावना को अपने जो संयुक्त राष्ट्र सभा में रखा था, तो उसको इंदिरा गांधी जी उनको इसलिए भेजा, अपनी सरकार के किसी मंत्री या किसी सांसद को नहीं, अटल जी को भेजा।
क्योंकि उनसे अच्छा प्रखर वक्ता कोई नहीं हो सकता। ये अटल जी का एक संक्षिप्त परिचय है और अटल फाउंडेशन का उद्देश्य आप सभी को समझ में आना चाहिए, तभी आप इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। हमारा अटल फाउंडेशन का उद्देश्य है द्वितीय पंक्ति की राजनीति को तैयार करना और राजनेता तैयार करना। सभी मेरे भाई बहन जितने भी हैं जो इच्छुक हैं, वो इसमें हम आपको सिर्फ मंच प्रदान करेंगे। आगे बढ़ना आपका काम है, यहाँ से लेकर और दिल्ली तक। और मैं अजीबुर रहमान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी का, जितने भी यहाँ हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं, कि मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। अब से 4 साल पहले श्री नरेश जी के माध्यम से, भारत मंच के माध्यम से मैं यहाँ आना चाहता था। सेलवर जेल के लिए एक प्रोग्राम था, मगर किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। और आज मुझे जो मौका मिला है वो अटल फाउंडेशन की तरफ से, अटल जी के माध्यम से और आप सभी के सौजन्य से मिला है। और ये धरती जिस पर मैं खड़ा हूँ, आप सभी रहते हैं क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं। आपको तो मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसी पावन धरा पर आपने अटल फाउंडेशन का प्रोग्राम रखा है, जहां पर अनगिनत हमारे राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी शहीदों को कितनी क्रूर यातनाएं गुलामी के समय में बिना वजह उन्हों को झेलनी पड़ी, क्योंकि अपनी बात रखने का हर किसी को हक है और हर किसी को कहने का, मगर उस गुलामी की दास्तां में किसी को कोई हक नहीं था। उन्हें सिर्फ भारत को लूटना था और भारत की जनता के ऊपर राज करना था। और आज जितनी भी आईपीसी, पिनल कोड, सीआरपीसी बनी हुई है, वो सभी अंग्रेजों की हैं, जिनको धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी खत्म करते जा रहे हैं। माननीय अटल जी का जो एक विजन था, जो एक सपना था कि हर व्यक्ति के भीतर राष्ट्र की भावना होनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहता हूं। जब पाकिस्तान की यात्रा पर अटल जी गए थे, तो वहां पर आतिया संसार करके एक पत्रकार होती थी जो बहुत फेमस थी, और उन्होंने अटल जी की एक बात कही थी, और उसको आप थोड़ा सा सोचिएगा, मनन कीजिएगा, उसके विषय में जानिएगा। इस शख्सियत को समझी नहीं, चकरा गई है आप, कौरवों की राजनीति में राजहंस से टकरा गई है आप, कौरवों की राजनीति में राजहंस से टकरा गई है आप। अब आप सोचिए कि उस आतिया संसार जी ने, जो पत्रकार थी पाकिस्तान की, उन्होंने कितनी बड़ी बात अटल जी के विषय में कही थी। क्योंकि राजनीति आज एक ऐसा मंच है जिस पर हम सभी जाना तो चाहते हैं, मगर अपने प्रति ही समर्पित रह जाते हैं। राष्ट्र और जो हमें चुन के लाते हैं, हम उनके लिए कर्तव्य भूल जाते हैं। मैं अटल जी के विचारों को आप जानिए, समझिए। वाजपेयी जी, सौगंध है आपको, हमें छोड़ मत जाना, अगर आप चले जाएंगे। तो एक थोड़ा सा गलत शब्द है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो सी राजनीति, गिद्धों से राजनेताओं और अमावस सी व्यवस्था में दीप जलाने दूसरा अटल हम कहां से लाएंगे। आज अटल जी बनना तो सब चाहते हैं, मगर उनके जैसी भावना, उनके जैसा समर्पण आज तक किसी के पास नहीं है। जिन्होंने आजीवन शादी नहीं की और देश के प्रति समर्पित रहे। और बहुत जल्दी एक हम अटल जी के ऊपर एक वेब सीरीज भी लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है वाजपेयी। मैं उसमें अटल जी के विषय में आपको सभी ऐसे प्रसंग मिलेंगे जो कभी किसी ने ना सुने होंगे, ना देखे होंगे। मैं अपने इन सभी सभागार में उपस्थित
सज्जनों, भाई और बहनों से मैं एक ही बात कहूँगा, बनिए अटल, रहिए अटल और सोचिए भी अटल, क्योंकि अटल से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। अटल अमिट ना मिटने वाला, और आप भी उन्हीं में से हैं। आप अपना सहयोग अटल फाउंडेशन को दीजिए। सहयोग सिर्फ आपका, जैसे आज आप सभी उपस्थित हैं, ऐसा सहयोग चाहिए, और कल की नई राजनीति का नया उदय आप अपने पोर्ट ब्लेयर में देखिए। अब मैं श्री संजय कुमार सिंह जी, जिला परिषद अध्यक्ष साउथ अंडमान को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि कृपया वे मंच पर आएं और इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। सर प्लीज। सभी को नमस्कार। खासतौर से मैं अटल फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अवसर पे हमें बुलाया और दो शब्द कहने का हमें मौका दिया। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अटल फाउंडेशन, ये शब्द ही सब कुछ कह देता है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो शुरुआती अटल से है उसमें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, जो अटल हो, जिसको कोई जो हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता है, वो शब्द ही है अटल। रही बात, हमने छोटी स्टोरी भी देखे, बहुत सारे हमारे अतिथि उस विषय पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। हमें भी दो शब्द कहने का मौका मिला। मैं जरूर कहना चाहूँगा, विश्व के ऐसे कई सारे हस्तियां हैं जो एक समय आने के बाद देश को अलविदा कर देते हैं, फिर भी उन्हें विश्व याद करता है। उसी में से एक शख्सियत, भारतीय राजनीति के सबसे बड़ा राजनेताओं में एक शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जो आज हम उनको याद कर रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्तित्व, हमने कई सारे से सारांश देखे होंगे, उनके शैली को हमने संसद में देखा होगा। वो कभी सत्ता में आने के लिए आतुर नहीं, ऐसे कई ऑफर मिले, आपने देखा होगा। संसद में मैंने एक लालू प्रसाद जी का मैं बात सुना कि आप मेरे पास आ जाइए, आपको मैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हूं। मैं उस शब्द को सुना था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। उनका संकल्प ही था राष्ट्र पहले, राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्तित्व है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और विश्व का देश भारत को परमाणु परीक्षण करने के लिए कितने सारे प्रतिबंध लगाने के लिए रखे हुए थे, लेकिन अटल जी ने वो साबित किया कि मेरा नाम अटल है, मैं जो सोच लिया हूं करके दिखाऊंगा, तुम कितना भी पाबंदी लगाओ। और उन्होंने परमाणु परीक्षण करके दिखाया पोखरण में, कि हम सबको मालूम है। एक कविता है, मुझे बहुत प्यारा लगा उनका, और मैंने कई सारे जगहों पे सुना भी है, तो मैंने सोचा कि आपके सामने भी शेयर करूं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बजाने, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधिक हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। The very talented, dashing and dynamic personality
स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड श्री अजीजुर रहमान, आपका मंच पर बहुत बहुत आमंत्रण है। तो जैसा हम सोचते हैं कि राजनीति बहुत खराब चीज़ है, ऐसा नहीं है। सिर्फ सड़क बनाना, नाले बनाना, दीवार बनाना, घर में पानी पहुंचाना और अलग अलग सेक्टर में साफ सफाई का काम करना, ये हम नहीं भी करेंगे तो हमारा कोटगढ़ म्यूनसिपल काउंसिल या जिला परिषद जो है इसको करना ही है उनको। बट एक काउंसिलर का रिजर्व फंड होता है, एक जिला अध्यक्ष का जो है रिजर्व फंड होता है कि इस सेक्टर में उनको इतना पैसा दिया जाता है, वो अपने वार्ड में अपने तरीके से यूज करे। मगर उसको सबको छोड़कर मैं बता रहा हूँ कि हमारे अंडमान निकोबार में पीआरए मेंबर्स जो हेल्प करते हैं और पब्लिक के साथ जो रिलेशन है उनका और उनके हर सुख दुख में जो जाते हैं, ये पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंडमान में है। क्योंकि हम इतने क्लोज रहते हैं आपस में कि मेरा घर बगल में रमेश का घर, इस बगल में शिवा का घर, तो यहाँ जेवियर का घर, ऐसे सतनाम जी का घर, ऐसे हमारा अंडमान जो है छोटा सा एक मिनी इंडिया का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम किसी से भी अपना जो है ताल्लुकात जो है खराब नहीं करना चाहते और हमारा प्यार इतना ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, हमारे बीच में कोई धर्म को लेकर जो है कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम वैसे परवरिश हुआ हमारा कि किसी भी एक ऐसे जाति के साथ हमारा दोस्ती नहीं है, हमारे सर्कल में हर जाति का दोस्त मिलेगा, हर तरह के जो है दोस्त बचपन से खेलते हुए आज यहाँ तक हम लोग जो है साथ में अपना आगे का जर्नी ये कर रहे हैं। तो मुझे बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो अटल फाउंडेशन का मुझे यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस फाउंडेशन के ज़रिए मैं स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ सेक्टर, सभी जगह मैं अटल जी के नाम से जो है काम करना शुरू करूँगा और अपने साथ लोगों को जोड़ना भी शुरू करूँगा और अच्छा टीम बनाएंगे हम लोग कि अपने समाज के लिए जो है एक दूसरे का मदद कर सके। आज हम अलग अलग राजनीतिक दल से हैं, मगर हमारा ताल्लुका सबसे इतना अच्छा है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम अलग हैं, मगर हम अलग नहीं है, हम अंडमानी से हैं और हम सब एक हैं। बस इलेक्शन ही अलग कर देता है हम लोगों को। मैंने डिसाइड किया कि जब हमारे अटल फाउंडेशन को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा तो जितने लोगों को मैं पहचानता था या मेरे साथ मैं और संदीप एक हफ्ते से जो है हमारे जो बिना सोए खाए पिए जो है वो चल रहा है कि एक हफ्ते से हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम लोग जो है इसमें काफ़ी मेहनत किए। मैं संदीप को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी सोसाइटी में अब तक किसका क्या योगदान है। वो स्पोर्ट्स सेक्टर में हमारे बीच में नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स है जो हमारे निकोबार आइलैंड से हैं, हमारे कयाकिंग में जो है वो उनका भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है तनाज जी का, और NGOs हैं हमारे कई। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ इनॉग्रेशन के दिन जो ऐसे लोगों को हम अपना अटल फाउंडेशन का जो है एक मोमेंटो जो है एक अवार्ड जो है उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम के हाथों से जो है हम दिलवाएंगे। और वो चीज़ मिस एन निकिता, आप भी इंडियन ट्रैक साइकिलिस्ट हैं। मिस एन निकिता, अपर्णा जी से ही आग्रह है कि इनको भी आप पुरस्कार देकर इनका उत्साहवर्धन करें। मिस नेक्स्ट विथ यू मिस वी के मरियम बीबी जी, कृपया आप मंच पर आएं। आपके लिए एक लाइन यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि आपने 5 बार जिला परिषद की अध्यक्ष आप बन चुकी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई आपके लिए। मिस मरियम बीबी जी से आग्रह है, कृपया वे मंच पर आएं। मिस मरियम बीबी, वी के मरियम बीबी जी।
नेक्स्ट मिस तिश्या आहूजा, ये द्वीप समूह की यंगेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर है। मिस तिश्या आहूजा, यंगेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर। इसी क्रम में आगे मैं आमंत्रित करती हूँ थैंक यू अपर्णा जी। अब मैं श्रीमती सेल्वी जी से आग्रह करूंगी, कि वे कृपया ये पुरस्कार वितरण करें। नेक्स्ट पंख की ओर से, पंख अंडमान की मिसेस कोमल आनंद जी, आपका आमंत्रण है इस मंच पर। कोमल आनंद जी, कृपया आप मंच पर आएं। सेल्वी जी से आग्रह है कृपया उनका उत्साहवर्धन करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ट्रू विजन फाउंडेशन की श्री मिसेस तबस्सुम निशा जी से आग्रह है कि कृपया वे मंच पर आएं। फाउंडेशन की मिसेस तबस्सुम निशा जी। इसी क्रम में आगे हैं मिस तनाज नोबल, और आगे हैं मिस आर कस्तूरी बाई, ऑडियंस, आपके उत्साह की बहुत ज़रूरत है हम सबको। आप सब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। में आगे बढ़ते हैं बजाज एनटीसी स्टेट हेड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Congratulations to this team. Next, National Union of Seafarers of India, Dharvinder Ram, Branch Head, Port Blair. National Union of Seafarers of India, Dharvinder Ram, Branch Head, Port Blair. Next, Mr. Ibrahim Jadwit. Next, Mr. Ibrahim Jadwit. Next, Andaman Sea Adventure Association, Mr. Jyoti Rajan. Next, Andaman Sea Adventure Association, Mr. Jyoti Rajan. Rajan, please come on the stage. Andaman Sea Adventure Association. Congratulations team. Next, 3R team of PBMC. 3R team of PBMC. 3R team of PBMC. Congratulations. बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत। Congratulations सर आपको। Congratulations.
कंग्रेचुलेशन सर आपको। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। Congratulations.